तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं गेमिंग न्यूज 15 के। आज हम लोग बात करेंगे बीजीएमआई कम्युनिटी में एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या कम्युनिटी में चल रहे एक काफी बड़े षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया गया है। वेल, ये पूरे मैटर के ऊपर ऑलमोस्ट सभी कास्टर्स की तरफ से हमको रिप्लाई देखने को मिला। एक एक करके गाइस मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो गाइस एंकी बोर्ड की तरफ से हमको मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिली। शुरुआत करते हुए वो ये लिखे, अब ये मेरी सबसे लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर इसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। संडे इवनिंग इज व्हाट ऑल आई एम वेटिंग फॉर। अब शिशुपाल का या तो अंत होगा या फिर मेरा। एंड यहाँ पर गए शिशुपाल के बारे में वो बात कर रहे हैं एक जन के बारे में वीडियो में आगे, जिनका नेम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन दो आपको पता है कि मेंटली मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, बट उसके बाद भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। देन वी आर फेलिंग एज अ कम्युनिटी। क्या बस यही देखना बचा था? ये चीज पर मेरे को जवाब चाहिए। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि पूरी सूरत बदलनी चाहिए। देन नेक्स्ट स्टोरी में गैस वो कुछ चीजें कोट किए जो कि हमको पास में सुनने को मिली थी वो जन की तरफ से, जो कि ये बोले थे बाल कटा दूंगा, ट्विटर डिलीट कर दूंगा, मोर्टल की वॉचिंग आ रही है, जोनाथन से सब लोग बेटर हैं। इसके बाद भी अगर आप शांत हो तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। करियर, जो पैशन, आई एम रेडी टू रिस्क इट ऑल। पर एक बुली को तो कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करने दूंगा मैं। देन इसके बाद गैस लिटरली वो सभी कास्टर्स को टैग करके ये लिखे, नहीं बचा क्या खुदा तो स्पीक द ट्रूथ आउट। एंड इसके बाद गैस हमको सभी कास्टर्स की तरफ से रिएक्शन देखने को मिले। ओशन शर्मा तो गैस काफी सारी बातें रिवील किए, उनका रिएक्शन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके पहले दूसरे कास्टर्स का रिएक्शन देख लेते हैं। गेम्स टैग वाइटी ये लिखे, चेहरे सबके याद है, बस वक्त का इंतजार है। देन स्पीरो भी गाइस ये चीज को शेयर करके क्लॉक वाले इमोजी डाले थे, बेसिकली सेइंग कि वो वेट कर रहे हैं। देन इसके बाद गाइस इनसे नरना इस पर ये लिखे, अगर एक इंसान है जो कि सब इंसानों का गलत चाहता है, सबको हेट करता है, सबको गलत बोलता है, उसका क्या करना चाहिए? सच्चाई किसी को भी पता नहीं चलती कि ऑफिशियल डेस्क पर न्यू कास्टर्स को किया जाता है, वो भी सिर्फ एक ही कास्टर से। वेल अभी तक तो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। एंकी बोर्ड सब कास्टर्स को टैग किए बट मिजी को नहीं किए। इतने टाइम से किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि सबको लगा था ये खुद ही बीमार है दिमाग से। लेकिन इवेंचुअली फिर सबने रियलाइज किया कि सिर्फ बीमारी नहीं, एकदम ही कौन केस है। एंड इसके बाद गाइस हमको एंकी बोर्ड की तरफ से और स्टोरी देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिजी के पास एक ट्वीट को शेयर किए। अब एग्जैक्टली तो गाइस मिजी यहाँ पर कुछ भी नेम मेंशन नहीं किए थे, बट सब लोग समझ गए थे कि वो गॉड लाइक रिलेटेड बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर वो ये लिखे थे, टू ऑल द ई स्पोर्ट प्लेयर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड मैनेजमेंट पीपल, जिंदगी में अगर कभी और ज्वाइन करना है तो एक को छोड़कर कोई भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर जाने के बाद मन में जितनी भी गंदगी या फिर विचार होते हैं वो सब बाहर आने लगते हैं। फिर इसको शेयर करके एंग ये लिखे थे, एक पर्सन जो कि एक और को हेट करता है कास्टिंग डेस्क पर बैठा हुआ है, कि ये चीज बायस नहीं है? ये बेवकूफी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंड क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? एंड क्या मेजी ऑफिशियल डेस्क पर न्यू कास्टर्स को करते थे? क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी में गाइस एंकी बोट ये लिखे, आई मीन हाउ कैन यू नॉर्मलाइज all the casters on desk। एंड ये चीज वहां तक की जाती थी जहां तक कास्टर टूट जाते थे, लिटरली रोने लगते थे। एंड इसके बाद गाइस इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड कास्टर ओशन शर्मा भी लाइव स्ट्रीम पर आकर ये सब के बारे में बात किए। अब पूरी लाइव स्ट्रीम तो गाइस आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वो बात किए एंकी बोर्ड के रिलेटेड क्या सीन चल रहा है, एंड क्या ये पूरे मैटर में एंकी बोर्ड के अलावा सभी कास्टर्स को इम्पैक्ट किया गया था। एंकी एक ऐसे लेवल पर इस समय आ चुका है जहां पर उसका माइंडसेट जो है वो प्रॉपर्ली सॉर्ट नहीं बैठ पा रहा है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स that have been happening in his personal life, which are not exactly personal but professional life as well, which are affecting his professional life, and he's not the first one जिसके साथ इसमें से बहुत सारी चीजें हैं। Anki is right now in a different state of mind, वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पर, because obviously यार he wanted to make a good impact, but if people around him are not letting him make a good impact with respect to his work, obviously you know things go bad, and I'll just say you know इसके ऊपर ज्यादा चीजें भी हैं वो Anki explain करे तो ज्यादा अच्छा होगा, right? Anki right in this place, he definitely is जो भी है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट हुआ एकदम से। देयर हैव बीन मल्टीपल थिंग्स। तुम लोगों को आज दिख रहा है, तुम लोगों को कुछ महीने पहले दिखा था जब सोशल मीडिया पे पूरा बज हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड तुम्हें लगा कि हाँ वो शांत हो गया क्योंकि ये लोग डेस्क पे थे एक दूसरे। बट थिंग्स आई डोंट नो यार, वही है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एंड इसके बाद गाइस ओशन शर्मा बात की एंकी बोर्ड के रीसेंट चोको वाले स्टेटमेंट के बारे में। ऑलरेडी गाइस पास में इसके बारे में हम लोग बात किए थे ईएसएल के ग्रैंड फाइनल्स में गोल्ड लाइक एडमिरल जब एक टीम के प्लेयर को फिनिश किए थे, वहां पर एंकी एक वर्ड यूज किए थे चोको। एंड क्या वो चीज के लिए एंकी को डेस्क से हटाने की बात की गई थी? ये सब के बारे में बात करके ओशन ये कहे, वो डांट पड़ी थी और वो बात उस डांट के बाद खत्म हो गई, बट दैट डजंट मीन कि उसको उस एक वर्ड बोलने के कारण हर दूसरे तीसरे दिन मेंटली टॉर्चर किया जाए। विल दैट बी द राइट वे? उसको एक बार डांट, उसको उस मैच के बाद डांट पड़ी है भाई, जस्ट उस मैच के बाद डांट पड़ी है, एंड डू यू थिंक कि उसके बाद भी ये किया जाए? इफ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अगर मेरा दोस्त स्पिरो मान लो कोई गलती करता है तो शायद उसको उस समय या तो जोश जोश में बह गया या कुछ भी, मैं किसी और को जाके तो नहीं बोलूंगा भाई इसने ये कैसे बोल दिया, इसको तो कास्टिंग डेस्क से हटा दो, ये तो डिजर्व ही नहीं करता ये डेस्क। विल आई से दैट?
Will I say that or will I go to him personally and say, भाई देख उस मोमेंट में था, बह गया, ऑल्दो नहीं बोलना चाहिए, बट कोई बात नहीं. There's a difference in saying and understanding things. Just letting you guys know. एंड इसके बाद गए रोशन शर्मा बात किए उनके ही बारे में कि 3-4 साल पहले उनके साथ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था. अब देख लो. देखो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ यार. मेरे साथ भी किसी एक इंसान ने काफी कुछ किया ऑब्वियसली. When we talk about the casting side of things and all. मेरे साथ जो ये चीजें हुई थी वो 3-4 साल पहले हुई थी जब किसी ने मेरे साथ कुछ किया था विद रिस्पेक्ट टू माय कास्टिंग एंड ऑल. अब है नहीं, अब वो सुनाई नहीं देता इतना वो टीओ. अ टीओज ओनर केम अप टू अस एंड सेड कि कास्टर्स होते ही क्या है यार, तुम लोगों को 250 रुपए में पर डे कास्टिंग करवाऊंगा. ये सब चीजें हुई हैं हमारे साथ. जस्ट लेटिंग यू गाइस नो, वी डोंट ओपन अप. हम लोग एक पॉडकास्ट में भी गए थे, उस पॉडकास्ट में हमने बात करी थी, वो पॉडकास्ट से वो पार्ट पता नहीं कट हो गया था. मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि कहां से हम लोग स्टार्ट किए और कहां तक पहुंचने की कोशिश करी है. वी वर सेड ऑल दीस थिंग्स. तुम लोग होते ही क्या हो भाई, तुम लोग 250 रुपए मिलेंगे एक दिन के, एक मैच के नहीं, एक दिन के 250 रुपए मिलेंगे. फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड फाइटिंग बैक. वेल अभी तक गैस ये पूरे मैटर के ऊपर हमको मेजी की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है. अगर तो वो अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा. बट अगर हम लोग बात करें ये मैटर के रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में, तो एक जन गैस एक्टर को काइंड ऑफ ये लिखे थे क्या एक ही टीम को हाइप किया जाता है, बेसिकली सेइंग क्या कार्निवल गेमिंग जब बढ़िया खेलती है उनकी बात नहीं होती है. फिर इस पर रिप्लाई करके हेक्टर ये कहे, बट भाई वो फ्लो एक ही टीम के लिए क्यों आता है? सीजी वाज डोमिनेटिंग इन फाइट्स एंड #1 till day 2 बट ही नेवर हाइप यू गाइस. देखो कहीं ना कहीं मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना हो कि सीजी हक देती है, सीजी लास्ट हक देगी, सीजी चोक कर देगी. तो जो कास्टर्स होते हैं ना वो लोग गेम प्ले एनालाइज करते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको ही पता होता है कि हमने कितने मैचेस थ्रो किए थे डे 2 में भी डे 1 में भी. अगर वो पॉइंट्स हम थ्रो नहीं करते तो हम डेफिनेटली हाइप मतलब वैसा कास्टर के थ्रू से होते हैं. मतलब मेरे को ओशन ने भी आके बोला था, मतलब जब सेकंड डे खत्म हुआ था कि ब्रो मेरे को जीतते हुए देखना है तेरे को करके, तू जीत करके ऐसा. और मैं तेरे कुछ बहुत प्यारी लाइन लिखाओ, मैं तू जीतेगा ना तब मैं बोलूंगा देख तू बहुत इंप्रेस हो ऐसा करके. तो ऐसा नहीं है ये कास्टर्स नहीं करते भाई, कास्टर्स भी जीतते हुए देखना चाहते हैं, बट वो एक मोमेंटम होता है, वो फ्लो होता है भाई. कोई जबरदस्ती किसी को फ्लो वो नहीं करेगा, हाइप अप करने की कोशिश करेगा कि मैं इसको बोलता हूँ मेरी हाईलाइट बन जाएगी, मैं इसको बोलता हूँ, ऐसा कोई नहीं करता है यार, समझ रहे हो. एंड इसके बाद गैस हमको सोमराज की तरफ से भी एक रिएक्शन देखने को मिला था एंकी बोर्ड के रीसेंट चोको वाले स्टेटमेंट के ऊपर. अब देख लो. चौको तो नहीं बोलना चाहिए था. हाँ मतलब मेरे को तो बहुत अजीब लगा. कास्टिंग ये थोड़ा अनप्रोफेशनल हो गया. उन्होंने कहा कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, पर डीप इनसाइड वो एक क्लाउड मूवमेंट तो था. चौको वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड. हाँ अब अपनी इंडियन ऑडियंस को सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, पर एक प्रोफेशनलिज्म भी चीज होता है, ऐसा मेरे को लगता है. पर ओवरऑल वो बहुत अच्छे कास्टर है, तो फिर वो कवर अप कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट टाइम आई होप कि ऐसा वो रिपीट ना करे. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो एंड टीम गॉड लाइक के बारे में. तो गाइस कुछ लोग नियो को वापस से टीम गॉड लाइक में देखना चाहते हैं. एंड इसके रिलेटेड एक जन आज काइंड ऑफ नियो को ये लिखे थे कि वापस से आपके टीम गॉड लाइक में ज्वाइनिंग के रिलेटेड हमने अमर को लिखा था, बट लुक्स लाइक ये मैटर के अराउंड वो इंटरेस्टेड नहीं है. फिर इस पर रिप्लाई करके नियो ये कहे, जब सीजी बंद हुआ तब मेरे दिमाग में मतलब गॉड लाइक का ऐसा सच कुछ था नहीं, बट फिर किसी ने मेरे दिमाग में से डाल दिया कि गॉड लाइक जा सकते हैं ऐसा वैसा ये वो. तो मैंने बोला हाँ भाई जा सकते, पूछ तो सकता हूँ मैं उनको. गॉड को कॉल किया, गॉड ने बोला भाई आ जा तू ऐसा वैसा, मैं तो रेडी हूँ, तू इनसे बात कर ले. फिर मैंने जॉनी से भी बात किया, जॉनी ने भी बोला हाँ भाई आ जा तू तो साले तेरे को छोड़ते वक्त ही बोला था. फिर मैं गया था बूट कैंप, ठीक है. तो मैंने जब नेक्स्ट दिन बात किया तो मैंने इसको बोला अमर को, मैंने बोला भाई क्या सीन आ सकता है क्या मैं वापस से, पूछा मैंने. तो उसने वो बोला कि नहीं अभी चीज़ें एकदम स्मूथ चल रही है. तो उसने बोला कि बस मेरे को थोड़ा टाइम का मतलब थोड़ा टाइम दे, मैं सोचता हूँ कि देखते हैं क्या सीन करते कुछ अपन. तो मैंने बोला डन सीन ब्रो, देख तू मेरे को बता आराम से, कोई ऐसा घाई नहीं है, बस उतना हमारा बात हुआ. देखो तो भी मेरी उससे फ्रेंडशिप है ना, जैसी पहली मैं तो भाई देखो मैं तो उसको अभी वैसे ही ट्रीट करता हूँ, तो भाई एकदम चिल सीन है. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से. वो रिप्लाई किया वीएसटीसी राज मैटर के रिलेटेड. पहले इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट गाइस पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. एंड आज ये मैटर के बारे में बात करके स्काउट ये कहे, ऐसे हर दूसरे दिन कोई ना कोई करेगा. तो अब मैंने ना देना स्टार्ट कर दिया, बट ये चीज़ मैं चाहूँगा कि इन लोग मुंह पे बोले विश करना कि लैंड तक पहुँच जाए वो भी हमारे साथ, और लैंड पे करे हरकतें, मजा भी आएगा. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के बारे में. तो गाइस BGS 2025 के राउंड 1 में हमको टीम सोल का ये ड्रॉप देखने को मिलेगा मिरामार मैप पर. देन इसके बाद एक जन मान्या से टीम सोल के सैनोक में ड्रॉप के रिलेटेड ये लिखे कि टेंपल जहां पर टीम सोल का ड्रॉप है, फाइट लेने का क्या फायदा है, वैसे ही वहां पर कम लूट मिलती है, जिसको पहले लूट मिल गई वही जीत जाता है. इस पर रिप्लाई करके मान्या ये लिखे थे पॉइंट ये है कि वो हमारा ड्रॉप है. देन एक जन गाइस मान्या को ये लिखे थे कि एस पावर का रिप्लेसमेंट ढूंढना क्यों इतना मुश्किल है, ऑब्वियसली एस पावर इज वन ऑफ द बेस्ट, बट बाकियों से वो क्यों नहीं हो पा रहा है. फिर इस पर मान्या ये कहे वो प्लेइंग फॉर बेस्ट थी, उस लेवल का परफॉर्मेंस बस वो 4 ही देते हैं, कोई नए के साथ कुछ नया ही टाइप होता है. देन एक जन गाइस उनसे टीम सोल में न्यू प्लेयर हंटर्स के रेटेड पूछे थे. इस पर वो ये कहे स्लोली बिल्डिंग अप सिनर्जी एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना एंड इंडियाज गोट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में. तो उस पर गाइस कुछ अपडेट्स है. ये मैटर हमको सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड पुलिस सर्चिंग में देखने को मिल रहा है. एंड ये मैटर के ऊपर गाइस आज हमको रणबीर अलाहाबादिया की तरफ से एक रिप्लाई देखने को मिला. वो
वो ये कहे मेरी टीम और मैं पुलिस एंड अथॉरिटीज के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी मैंने पेरेंट्स के रिलेटेड बोला वो बहुत ही एक सेंसिटिव बात है एंड डिसरिस्पेक्टफुल है। इट इज माई मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बेटर एंड आई जेन्युइनली सॉरी। बट ये चीज पर गाइस लिटरली कुछ लोग उनको डेथ तक दे रहे हैं एंड कुछ लोग तो गाइस लिटरली उनके मदर के क्लिनिक में जाके आक्रमण करने लगे। इस पर वो ये लिखे आई एम फीलिंग स्कैर्ड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ। आई हैव फुल फेथ इन द पुलिस एंड द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। एंड इसके बाद गाइस ये कंट्रोवर्सी के ऊपर हमको वापस से फ्लाइंग बीस्ट का रिएक्शन देखने को मिला। पास में गाइस फ्लाइंग बीस्ट पे ये चीज के अगेंस्ट में बोले हैं, बट अब जो हो रहा है उस पर रिप्लाई करके वो ये कहे पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स की, मैंने कहा चलो इस देश का युवा अभी जागा है, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है कि हाँ जब अपने संस्कृति में बात आती तो उठ के लड़ता अपने लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत चीजें बोली गई, नहीं होनी चाहिए। लोगों को था कि अभी भी है भाई, मर्यादा है देश में, लेकिन अभी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। मैंने अभी देखा एडिटर को पकड़ के ले गए हैं, जो भी शो पे आया उसको समन कर दिया है। वो बंदा हाई सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वो कह रहा है कि मेरे को क्लब कर दो, एफआईआर कैंसिल नहीं, क्लब कर दो, एटलीस्ट एक एफआईआर कर दो। भाई मैं तो कहता हूं सुंदर पिच्चे को पकड़ के लाओ। यूट्यूब पे जब पड़ती है गालियां तो यूट्यूब का एल्गोरिथम का कैच नहीं कर पाता है कि गालियां पड़ रही हैं। सुंदर पिच्चे को क्यों नहीं पकड़ के ला रहे आप? क्योंकि दम नहीं है इसको पकड़ने का। पकड़ेंगे कमजोर बंदे को, इसको डंडा कर सकते हैं। इंसेन ब्रो, इंसेन। मतलब सबको साफ साफ दिख रहा है अब कि भैया ये क्या चल रहा है आंखों के नीचे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी वी वोटेड फॉर। भाई किसी को भी सजा देनी है तो जो उसने दुष्कर्म पाप किए हैं उसके प्रोपोर्शन में सजा दी जाती है। बच्चा जब स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके लाता है तो माँ सिर्फ थप्पड़ लगाती है उसको, माँ उसको डिसोन नहीं कर देती। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से। तो एंकी बोर्ड वर्सेस मेजी के मैटर के रिलेटेड वो भी रिप्लाई किए थे, अब देख लो। जैसे अंकी भाई ने कह दिया ऑल इन है, ऑल गन्स ब्लेजिंग, ना रुक रहे वो ये टाइम। मैं बोल रहा हूँ दोनों ऑल इन जाओ, दोनों ऑल इन ब्लाइंड खेलो, जैसे मैं और स्काउट भाई जाते थे ऑल इन और दोनों ही हारते जाते थे, कोई नहीं जीतता था। मसाला दो, कम्युनिटी को मसाला दो। और ये मुझे कब रियलाइज हुआ कि जब कोई और लड़ता है तो कितना मजा आता है देखने। जब मैंने मावी पाजी को देखा मैं बोला ये है, ये मैं करता था 3 साल तक, 3 घंटे बैठ के स्ट्रीम देखा भाई, 3 4 घंटे। एंड इसके बाद गए एक और कास्टर सरदार जी YTB इस पर बात किए थे, वो भी आप देख लो। देखा यार, अगर मैं कुछ कहूंगा तो चीजें बहुत ज्यादा गैस लाइट हो जाएंगी, मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एवरीवन इज क्वाइट राइट नाउ बिकॉज टू बी फ्रैंक इट्स मोर ऑफ कि अगर एंकी खुद बोले फालतू मैं कुछ बोलूं फिर वो एक गलत मतलब निकले तो इट्स नॉट गुड यार। एक्चुअली जो सबका मैटर है वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा अगर कोई एक्शन ना लिया जाएगा तो, और अगर लिया जाएगा तो मैटर वहीं दब जाएगा। बट ठीक है भाई, एक लिमिट तक कोशिश सबने कर ली है, सब कुछ करने की, अब देखते आगे क्या हुआ। तब बढ़िया 2000 की वॉचिंग उठा के मुझे करता, लेकिन मुझे नहीं अभी इन चीजों की और बातें करनी है बिकॉज आई थिंक वी शुड वेट, जैसे एंकी ने खुद स्टोरी डाली है। तो बस गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।